जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सदा ही अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखें। आप सभी जीवन में सफलता प्राप्त करें। बसंत पंचमी का त्योहार माँ सरस्वती को माँ शारदा को समर्पित होता है। इस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। पीले रंग के फूलों से उनका श्रृंगार किया जाता है। पीले रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, हवन किया जाता है और पीली मिठाई का ही भोग लगाया जाता है। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान श्री ब्रह्मा जी ने जीवन की रचना की, मनुष्य बनाए, जीव जंतु बनाए और उसके बाद वे मृत्यु लोक में घूमने आए, तब उन्होंने देखा कि चारों तरफ मौन फैला हुआ है, शांति ही शांति है, कोई भी हलचल नहीं हो रही। तब ब्रह्मा जी अपनी ही रचना से असंतुष्ट हो गए। उन्हें लगा कि सृष्टि की रचना में कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर शांति ही शांति है, चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडलों से कुछ जल लिया और फिर उसे संकल्प स्वरूप जल को छिड़ककर भगवान श्री हरि की स्तुति की। भगवान श्री हरि की स्तुति करने के कारण भगवान श्री हरि उनके समक्ष प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन चारों ओर देखिए, केवल मौन ही मौन छाया है, शांति ही शांति है। इसके लिए आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तब ब्रह्मा जी की समस्या को सुनकर भगवान श्री हरि ने आदि शक्ति माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा वहां उसी क्षण प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और श्री हरि ने उनकी स्तुति की और इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी और श्री हरि की बातों को सुनने के बाद आदि शक्ति माँ दुर्गा के शरीर से एक सफेद रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो तेज एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और स्वरूप चतुर्भुजी नारी का हो गया। दोनों हाथों में पुस्तक थी और माला थी। आदि शक्ति माँ दुर्गा के शरीर से उत्पन्न होने के बाद उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीवों को वाणी प्राप्त हो गई। संसार के सभी जीव बोलने लगे, चारों ओर आवाजें होने लगी, जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा के चलने से सरसराहट होने लगी। इस तरह समस्त सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हो गई थी। इस तरह ब्रह्मा जी ने उन्हें सुर और वाणी की देवी सरस्वती कहा। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं। वे बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनसे विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहन ले। कोशिश करें कि इस दिन पीले ही कपड़े पहने। उसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। ध्यान रखें यह कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए और इसके बाद माँ सरस्वती की प्रतिमा को इस पर स्थापित कर दें। इन्हें पीले फूल अर्पित करें। अगर पीले फूल ना मिल सकें तो सफेद रंग के फूल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पीले फूल ही अर्पित करें। पीले फूलों से माता का श्रृंगार करें। उसके बाद तिलक करके उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। साथ ही पीले अक्षत भी अर्पित करें। पीली मिठाई का भोग लगाएं, जैसे लड्डू या पीले मीठे चावल या फिर पीली बूंदी। उसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। पूजा आराधना करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर माता सरस्वती से प्रार्थना करें, हे वीणा पुस्तक धारिणी देवी, आप ललित कलाओं से युक्त हैं और प्रकाश स्वरूप हैं। हे देवी, आपके चरण कमल में हम सबकी आस्था बनी रहे, हम सदा ही आपकी आराधना करते रहें। हे देवी सरस्वती, आपकी सदा ही जय हो। हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। हे देवी, आपका शुभ आशीर्वाद सदा ही हम सब पर बना रहे और हम अपने जीवन में सफल हों। ऐसी प्रार्थना करके प्रसाद लेकर देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने के साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करना चाहिए। आज के दिन शिक्षा से जुड़ी वस्तुओं का दान किया जाता है, जैसे कि कॉपी किताब हो, पेंसिल्स हो। जो लोग खुद पैसे खर्च करके इन चीजों को नहीं खरीद सकते हैं, आप उनके लिए इन चीजों की व्यवस्था करा सकते हैं। माँ सरस्वती का शुभ आशीर्वाद सदा ही आप सभी पर बना रहे। आप सभी अपने जीवन में सफल हों। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बोलिए सरस्वती माता की जय हो।